मेरे सभी प्रिय दोस्तों को सुप्रभात। दोस्तों सब कुशल मंगल होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो सीरीज़ भी हम चला रहे हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सारा नहीं समझ आ रहा हो तो वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिल्कुल पक्का 100% समझ में आएगा। हम कोई उसमें कमी नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने लेक्चर 6 किया था और ये जो है हमारा लेक्चर 7 है। लेक्चर 6 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था इकाई का अंक ज्ञात करना। किस प्रकार से इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, उससे संबंधित हमने 2 नियम लिखे थे और जो बाद की संख्याएं बची थी उनके लिए हमने नियम बना दिए थे। तो आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो ठीक से देखी होगी। जिसने नहीं देखी हो उस वीडियो को देखेगा, यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 6 को देखेगा, तभी इनको करेगा। बिना उसको देखे ये सवाल नहीं हो पाएंगी, ठीक है नहीं। पहले वीडियो नंबर लेक्चर नंबर आपको 6 देखना है, उसके बाद ही उससे संबंधित आज हम ये सवाल करेंगे जो सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आगामी परीक्षाओं में इन सवालों के आने की प्रबल संभावना है। और जब तक सवाल नहीं करते, जब तक नियम वियम हमारे याद नहीं होते हैं, आइए सवाल करते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखेगा, तब आगे आएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं हम। हमारा सबसे पहला सवाल क्या है? हमारा सबसे पहला सवाल बोल रहा है 1561 की घात 1561 की घात 47। सीधा एग्जाम में आएगा संख्या 1561 की घात 47 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में आएगा संख्या 1561 की घात 47 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था कल? एक नियम तो था हमारा 0 156 और एक नियम था 23 78। 0 156 का नियम क्या कहता है? वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो की घात सदैव समान रहती है। घात चाहे उनकी इकाई अंक सदैव, गुणनफल का इकाई अंक सदैव समान रहता है। इकाई अंक चाहे उनका, इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा, देखते हैं एक बार दोबारा से, इसमें थोड़ा होपलेस टाइप से होगी। 0 156 का नियम कहता है वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो की घात चाहे कितनी भी हो, उसके गुणनफल में इकाई अंक सदैव समान आता है। ये था 0 156 वाला, ठीक है नहीं। 23 78 वाला क्या था हमारा? वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने हेतु उसकी घात को 4 से भाग करते हैं। प्राप्त शेष को इकाई के अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल। 4 वाला क्या था हमारा? वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 4 होता है की घात अगर विषम है तो इकाई अंक 4 और सम है तो इकाई अंक 6 होगा। सिंपल। 9 वाला क्या था? जिस संख्या का इकाई अंक 9 होता है की घात विषम होने पर इकाई अंक 9 और सम होने पर इकाई अंक 1 आता है। ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया जो कल पढ़ा था उसका, ठीक है नहीं। तो देखो इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक 1 है। जब इसका इकाई अंक 1 है तो ये 0 156 में आ रहा है ना। सिंपल। जब 0 156 में आ रहा है तो घात चाहे कितनी भी हो, इकाई अंक समान ही रहेगा। कैसे रहेगा? कल बिल्कुल डिटेल में समझाया, बिल्कुल रटने का नहीं दिया है मैंने आपको, समझाया है, तब बाद में नियम लिखाया है। जो नियम लिखा है उसके पीछे हमने देखा है कि ये नियम बना कहाँ से है, ठीक है नहीं। तो सिंपल, इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक 1 होगा। क्यों? क्योंकि वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 होता है की घात चाहे कितनी भी हो, इकाई अंक सदैव समान रहता है। सिंपल। आगे देखो फिर 320 की घात 25। इधर ही देख लो, ये 2-3 ये ऊपर के सवाल तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 320 की घात 25, इसका इकाई अंक कितना होगा? मैं बोलूँगा इसका इकाई अंक 0 ही होगा। क्यों? वे सारी संख्या जिनका इकाई अंक 0 होता है की घात चाहे कितनी भी हो, इकाई अंक सदैव उनका समान आता है, ठीक है नहीं। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? इसका इकाई अंक हो गया 0। लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत स्टार्टिंग के तो सिंपल सवाल है बिल्कुल। आगे देखते हैं अभी क्या है। 625 की घात 11 में इकाई अंक कितना होगा? इसमें इकाई अंक कितना होगा हमारा? इसका देखो इकाई अंक 5 है, तो 0 156 में आ रहा है ना ये, तो क्या होगा? इसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। क्यों?
वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 होता है की घात चाहे कितनी भी, इकाई अंक सदैव समान रहता है। 616 की घात 17, ये वाला भी हमारा उसी में आ गया है। इकाई अंक 6 है, घात कितनी भी हो, इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक सदैव समान ही आएगा। सिंपल, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम। देखो ये हमारा चौथे क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया है, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं, नियम याद है तो सिंपल, पलक झपकते फटाक आंसर देना, लिखना भी नहीं है। 5वें पर आते हैं। 5वां हमारा क्या बोल रहा है? 5वां बोल रहा है 222 की घात 13। देखो वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 होता है, वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 2 होता है का इकाई अंक ज्ञात करने हेतु उसकी घात को 4 से भाग करते हैं और प्राप्त शेषफल को इकाई के अंक की घात बना देते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी इससे पहले प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, नहीं बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, ये हमने नियम लिखा था। तो देखो इसकी घात को 4 से भाग करो, 4 से, इस 13 को मैं 4 से भाग करूँगा तो शेष मुझे कितना प्राप्त होगा? शेष प्राप्त होगा 1। जो शेष प्राप्त हुआ है उस शेष को इकाई के अंक की घात बना के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 222 की घात 13 में इकाई अंक कितना होगा? 222 की घात 13 में इकाई अंक 2 होगा। सिंपल, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है हमारा? 343 की घात 26। जब 343 की घात 26 है तो हम क्या काम करेंगे? वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 3 होता है। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कर देंगे, खुद ट्राई करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं बचा इस टॉपिक में। कल मैंने इतना डीपली इसको समझाया था कि आने वाले सवालों में करने में टाइम ही ना लगेगा। भी वो वीडियो भले सी 39-40 मिनट की जो भी थी, नहीं क्या होता है 10 मिनट समझाए और बाद में सवाल चालू, नहीं, स्टार्टिंग में टाइम दे दो जो कि बाद में सवाल को करने में टाइम नहीं लगे हमारा, ठीक है। तो देखो वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 3 होता है के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करने हेतु घात को 4 से भाग करते हैं और प्राप्त शेषफल को इकाई के अंक की घात बना देते हैं। इस 26 को 4 से भाग करो तो शेष कितना बचेगा? 4 छंग 24, शेष बचा 2। तो जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक की घात बना के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 की घात 2 कितना है? 3 3 9। तो सिंपल कहने का मतलब है 343 की घात 26 में इकाई अंक हमारा कितना हुआ? इकाई अंक होगा हमारा 9। सिंपल। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे। 178 की घात 42 है। तो देखो जब 178 की घात 42 है तो 2378 में आ रहा है ना ये। जब 2378 में आ रहा तो पहला हमारा काम क्या होगा? उसकी घात को 4 से भाग करके शेषफल देखेंगे कितना बच रहा है। तो घात है हमारी 42, इस 42 को 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। जब शेष 2 बचेगा तो शेष को इकाई के अंक की घात बना देंगे। 8 की घात 2, 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई अंक कितना होगा? 4। तो सिंपल कहने का मतलब हुआ 178 की घात 42 के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। बहुत सिंपल, नथिंग। आगे देखते हैं। 887 की घात 49। सिंपल, 2378 में आ रहा है ये। 4 से भाग करके देखो शेष कितना बच रहा है? तो शेष 1 बच रहा है। उस शेष को इकाई के अंक की घात बना दो। 7 की घात 1 का मतलब होता है 7। तो सिंपल कहने का मतलब है 887 की घात 49 में हमारा इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक होगा हमारा 7। सिंपल, ठीक है। नहीं तो हमने कहाँ तक करनी है? 8 तक करनी है। इसके आगे करते हैं। वीडियो पॉज करके दोबारा करेंगे। समझ जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा वो प्लीज़ इससे पहले वीडियो आप देखेंगे। इससे पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए ख़राब है, आपके लिए काम नहीं करने वाली है। ये तो सिंपल मैं सीधी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। किसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं? जो बेसिक मैंने कल समझाया था ये तो उसकी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। नहीं चलो आगे आते हैं हम। नेक्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
8 तक हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारा 9वां सवाल क्या बोल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडिट करना पड़ेगा जी। देखते हैं, सवाल इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। संभावना ही क्या, आते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने को पर 1-2 सवाल निश्चित ही रूप से हर परीक्षा में मिलते हैं। ठीक है, नहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें। देखो भाई 9 हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा 9 ये बोल रहा है 1022 की घात 40। देखो भाई इसमें क्या है, इसका इकाई अंक 2 है। जब इकाई अंक 2 है तो हम क्या काम करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे। घात को 4 से भाग करो, घात 40 है, 40 को 4 से भाग करेंगे, शेष फल हमारा कितना बचेगा। यहाँ बात घूम गई है थोड़ी, क्या बात घूमी है, 40 को 4 से भाग करने पर शेष फल तो बचेगा ही नहीं। 40 को 4 से भाग करने पर शेष फल तो 0 बचेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो नोट करके लिख लेना है ये, नोट। शेष 0 आने पर, शेष 0 आने पर घात 4 लगाते हैं। सिंपल, शेष 0 आने पर घात 4 लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों लगाते हैं, बता देता हूं मैं क्यों लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ये तो हमें याद करना ही है कि शेष 0 आने पर घात 4 लगाते हैं, यानी कि घात 4 बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, देखो समझेंगे इसको। ये लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना होगा 6। फिर आगे चलो, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर देखो 6 दूनी 12, 12 में हासिल, 12 में इकाई अंक 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो प्रत्येक चौथा इकाई अंक या चौथा अंक ऐसा होता है जो अपने आप को इकाई अंक में दोहराता है, जो अपने आप को इकाई अंक में दोहराता है। देखो भाई जैसे 3 गुणा 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 3, 1 2 3 4, चौथा 3 तो ये है, 1 2 3 4, चौथा 3 ये है। तो देखते हैं, देखो 3 3 9, समझेंगे ध्यान से, 3 3 9, 9 3 27, 27 में इकाई का अंक है 7, 7 की गुणा फिर 3 से करो, 7 3 21, इकाई का अंक आया 1। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 3 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 में इकाई का अंक है 7, 7 3 21, फिर क्या आया यहाँ पे, फिर से 1 आया। तो सिंपल कहने का मतलब है कि अंक प्रत्येक चौथी बार में अपने आप को दोहराता है। ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल कहने का मतलब, डायरेक्ट वे में बोले तो सिंपल कहने का मतलब ये है, शेषफल 0 आने की स्थिति में क्या काम करते हैं हम, घात 4 बना देते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे शेषफल 0 ही आया है, तो मैं क्या काम करूँगा, इकाई के अंक की घात कितनी बना दूंगा, 4 बना दूंगा। तो देखो 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो होता 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6। तो सिंपल कहने का मतलब है 1022 की घात 40 में इकाई का अंक कितना होता है, 1022 की घात 40 में इकाई का अंक होता है 6। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट, 9 के बाद अब हमारा 10। सिंपल इसका ध्यान रखना है, शेष 0 आने की स्थिति पर घात 4 लगा देते हैं। ये मैंने कल नहीं लिखाया था, ये तो क्वेश्चन में अब आया, अब लिखा रहा हूँ। कल के तो 3 नियम थे, 3 नहीं 4 नियम थे बस। सारा इकाई का अंक का यहाँ खत्म हो गया, 0 156 23 78 4 9, 0 156 23 78 4 9, 0 156 हो
जिसके इकाई अंक 0, 1 हो, 5 हो, 6 हो की घात चाहे कितनी भी इकाई अंक सदैव समान रहता है। 2378 यानी जिसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो का इकाई अंक ज्ञात करने हेतु शेषफल को 4 से भाग करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं, प्राप्त शेषफल को इकाई की अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा नियम ये है कि चौथा था 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 और सम है तो इकाई का अंक 6 होता है। 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 और सम है तो इकाई का अंक 2 होता है। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, सारा डिटेल में समझा रखा, ठीक है नहीं। 10वां देखेंगे अब, 723 की घात 16। तो देखो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, घात को 4 से भाग करने पर 0 प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 आने की स्थिति में क्या काम करते हैं, 4 घात 4 बना देते हैं, सिंपल। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब कि जितनी घात होती है उतनी बार ही गुणा करना होता है हमें। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक होता है 7, 7 तिया 21, 21 में इकाई का अंक होगा 1। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ 723 की घात 16 में इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। ये सीरीज में थोड़ी गलती होगी है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में ही गलती है। अगला सवाल देखते हैं, फिर आगे 2-2 संख्याओं के सवाल हैं उन्हें करते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, सिंपल। शेष 0 आने की स्थिति में 4 लगा देते हैं। ये सीरीज का क्रम थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये वाला सवाल करना है, चलो इसके पहले वाला क्रम डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, हमें 1237 की घात 28 गुणा 1583 की घात 48। देखो 28 ही पूरा 4 से जाता है और 48 ही पूरा 4 से जाता है। कहने का मतलब है दोनों ही स्थिति में हमें शेष 0 प्राप्त हो रहा है। हमें पता है शेष 0 प्राप्त होने की स्थिति में घात 4 बना देते हैं, तो यहाँ 7 की घात भी 4 बना दो, गुणा यहाँ 3 की घात भी 4 बना दो, सिंपल, ठीक है। 7 की घात 4 का मतलब है 7 की गुणा 4 बार, 3 4। 3 की घात 4 का मतलब है 3 की गुणा 4 बार। तो देखो 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक 3, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई अंक 1, गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक 7, 7 तिया 21, 21 में इकाई अंक 1, 1 गुणा 1 1। तो सिंपल कहने का मतलब है 1237 की घात 28 गुणा 1583 की घात 48 के गुणनफल में इकाई अंक हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, सिंपल, नो एनी डाउट, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बहुत सिंपल हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया है, ये दिया है 592 की घात 80 गुणा 1978 की घात 60। तो देखो भाई यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, इकाई अंक 2 है, यहाँ इकाई अंक 8 है, तो क्या होगा, घात को 4 से भाग करेंगे, 80 को 4 से भाग करेंगे तो भी हमारा शेषफल 0 प्राप्त होगा, 60 को 4 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 0 प्राप्त होगा। शेषफल 0 प्राप्त होने की स्थिति में क्या काम करते हैं, इकाई के अंक की घात 4 बनाते हैं, सिंपल। तो यहाँ भी इकाई के अंक की घात 4 बना दो। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 की गुणा 4 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में इकाई अंक होता है 6, और ये 8 की गुणा 4 बार, मतलब कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो देखो 6 को रहने दो, 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई अंक 4, 4 अट्ठे 32, 32 में इकाई अंक 2, 2 अट्ठे 16, 16 में इकाई अंक 6। तो इसका इकाई अंक कितना मिला, 6 मिला। 8 अट्ठे 64, 4 4 अट्ठे 32, 2 2 अट्ठे 16, 6 छंग 36 में इकाई अंक होगा 6। सिंपल कहने का मतलब 592 की घात 80 गुणा 1978 की घात 60 के गुणनफल में इकाई अंक हमारा कितना होगा, 6, सिंपल, नथिंग,
ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता अब टाइम लगाने की जरूरत है इसमें, ठीक है नहीं। फिर देखो ध्यान से देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन नंबर है 11वां क्वेश्चन क्या है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें क्रम में लिखने में गलती होगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको सही कर लेंगे, ठीक है। ये है 1373 की घात 30 माइनस 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20। सिंपल। यहाँ इकाई अंक 3 है, यहाँ इकाई अंक 2 है, तो हम क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे। 36 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। 20 को 4 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 0 प्राप्त होगा। 0 शेष प्राप्त होने की स्थिति में क्या करते हैं, घात 4 बनाते हैं। तो 3 की घात भी 4 माइनस 2 की घात भी 4। तो 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 81 में इकाई अंक कितना है, 1 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में इकाई अंक कितना है, 6। 1 में से 6 घटाना है। तो देखो इसको भी ध्यान से समझेंगे। कुछ कंडीशन ऐसी रही होगी, कोई यहाँ संख्या है उसका इकाई अंक 1 है, बात समझेंगे ध्यान से। इसका मतलब ये है, ये इकाई अंक के तो हैं लिखे हुए, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि कोई ये संख्या है उसका इकाई अंक 1 है, उसमें से हम उस संख्या को घटा रहे हैं जिसका इकाई अंक 6 हो। तो कैसे घटाते हैं, देखो 1 में से 6 नहीं जाएगा, एक पड़ोसी के पास गया होगा और एक उसने हासिल लिया होगा। जब एक हासिल लिया तो एक ही कितना हो, 11। 11 में से 6 गया 5। बात समझ में आई। 1 में से 6 नहीं घटता है, ये इकाई अंक की तो है संख्या होंगे, तो कंडीशन ऐसी रही होगी, ये अंक रहे होंगे, इस संख्या का इकाई का अंक 1 होगा, इस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा। 1 से 6 नहीं घटेगा, तो एक पड़ोसी के पास गया होगा, उसने हासिल लिया होगा, तो वो 11 हो गया। 11 में 6 गया 5 बचा। बात समझ रहे नहीं आप भाई, ये इकाई अंक की ही तो है हमारे, ये कोई संख्या है, ये भी संख्या ये भी संख्या, लेकिन हमने इनके इकाई अंक की तो उठाए हैं, तो संख्या कुछ ऐसी रही होगी। सिंपल कहने का मतलब ये हो। चलो आगे देखते हैं, वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेंगे। पहले बात तो खुद ही ट्राई करेंगे, कोई नहीं, हल्के हल्के 2-3 सवाल हो रहे हैं। 258 की घात 100 प्लस 1547 की घात 84। सिंपल। यहाँ इकाई अंक 8 है, यहाँ पे इकाई अंक 7 है। क्या करेंगे, घात को 4 से भाग करेंगे। 100 को 4 से भाग करो तो भी 0 प्राप्त होगा शेषफल। 84 को 4 से भाग करो तो भी 0 ही प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होने की स्थिति में इकाई के अंक की घात 4 बनाते हैं। यहाँ भी इकाई का अंक 7 है, इसकी घात भी 4 बना दो। सिंपल। 8 की घात 4 का क्या मतलब है, 8 की गुणा 4 बार 3 4 प्लस 7 की घात 4 का क्या मतलब होता है, 7 की घात 4 का मतलब होता है 7 की गुणा 4 बार। देखो 8 अट्टे 64, 64 में इकाई अंक 4 उठाओ बस। 4 अट्टे 32, 32 में इकाई अंक 2, 2 अट्टे 16, 16 में इकाई अंक 6 प्लस 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक 3, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई अंक 1। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। 7 सत्ते 49, 49 आए, इकाई अंक उठा लो केवल, कितना 49 में इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63, 63 में से भी केवल इकाई अंक उठा लो, कितना है 3, 3 सत्ते 21, 21 में से भी केवल इकाई अंक उठा लेंगे, कितना है 1। तो कितना है 6 प्लस 1 बराबर 7। तो सिंपल कहने का मतलब है 258 की घात 100 प्लस 547 की घात 84 में इकाई अंक कितना प्राप्त होगा हमें, इसमें इकाई अंक हमें 7 प्राप्त होगा। सिंपल कहने का मतलब ये हो, ठीक है नहीं। वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कर लेंगे, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, ठीक है। मैं तो जल्दी करो मिटा देता हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज कर देंगे। देखो भाई
आगे देखते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं है। 213 की घात 16 गुणा 522 की घात 20 गुणा 218 की घात 32। देखो भाई, सिंपल कहने का मतलब भैया 3, 2 और 8 हैं, तो घातों को 4 से ही भाग करना पड़ेगा। 16 को 4 से भाग करूँगा तो भी शेष 0 प्राप्त होगा, 20 को 4 से भाग करूँगा तो भी शेष हमारा 0 प्राप्त होगा, और 32 को 4 से भाग करूँगा शेष तो भी हमारा 0 ही प्राप्त होगा। तो तीनों कंडीशन में क्या हो गया, तीनों कंडीशन में शेष हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। और हमने पढ़ा है शेषफल 0 प्राप्त होने की स्थिति में इकाई का अंक ज्ञात करने हेतु घात उसकी 4 बना देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो देखो भाई, इसकी घात भी 4 बना दो, इसकी घात भी 4 बना दो, इसकी घात भी 4 बना दो। ठीक है, तो देखो 3 की घात 4 का मतलब है कि 3 की गुणा 4 बार करेंगे। करो, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। 81 में इकाई अंक कितना होगा, 1। 2 की गुणा 4 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में इकाई अंक 6। इसकी करो, 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई अंक 4, 4 अट्ठे 32, 32 में इकाई अंक 2, 2 अट्ठे 16, 16 में इकाई अंक 6। कहने का मतलब 8 की गुणा 4 बार करी। कैसे करी, 8 अट्ठे 2 8 तो यहाँ खत्म हो गए, ऐसे समझ लो। देखो ये 8 4 बार लिखा हुआ है, 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई अंक 4 गुणा 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई अंक 4, 4 चौका 16, 16 में इकाई अंक 6। इसका इकाई अंक कितना मिला हमें, 6 मिला। तो सिंपल 1 6 जा 6, 1 6 जा 6 और 6 छंग 36, 36 में इकाई अंक कितना होगा, 6। यही हमारा उत्तर हो गया। सिंपल कहने का मतलब हो गया 213 की घात 16 गुणा 522 की घात 20 गुणा 218 की घात 32 में इकाई अंक कितना होगा हमारा, के गुणनफल में इकाई अंक हमारा 6 होगा। बिल्कुल सिंपल, नो एनी डाउट। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम। ठीक है, ये है हमारा 1507 की घात 40 गुणा 1524 की घात 81। देखो भाई, इकाई अंक 7 है, 2378 में आ गया। तो जब 2378 में आ गया तो क्या करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करो 40 को, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जब शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो हम क्या काम करेंगे, घात इसकी 4 बना देंगे। देखो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 जब होता है तो क्या होता है, इकाई का अंक 4 होने पर घात विषम है तो इकाई अंक सदैव 4 होता है, और घात सम है तो इकाई अंक सदैव 6 होता है। कैसे होता है, लास्ट वीडियो, पिछली वीडियो समझ जाएगा। ठीक है नहीं, तो देखो भाई, इसकी घात विषम है तो इकाई अंक कितना होगा, इसका 4 होगा। सिंपल। तो देखो ये 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की घात 4 है गुणा 4। देखो 7 सत्ते, ध्यान से, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक 9, 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक 3, 3 सत्ते 21, 21 में इकाई का अंक 1, 1 चौका 4, 4 में इकाई का अंक 4। 7 सत्ते 49, 49 में से केवल 9 उठा लो, 9 सत्ते 63, 63 में 3 उठा लो, 3 सत्ते 21, 21 में से 1 उठा लो, 1 गुणा 4 कितना आएगा, 4। तो सिंपल कहने का मतलब हो गया 1507 की घात 40 गुणा 1524 की घात 81 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा हमारा, इकाई का अंक 4 होगा। इस टाइप से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको कराए हैं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऐसे समझ आ गया होगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी आपको लगे कि इस टॉपिक को भूल रहे हैं, दोबारा वीडियो देख लेंगे, दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे। इनको करने के बाद
किसी भी प्रैक्टिस सेट में, किसी भी किताब में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उसको करेंगे, फिर देखेंगे होता है नहीं होता। नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो मैंने पहले बता दिया, नहीं शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होता है, ठीक है नहीं। वीडियो को बढ़िया करके देखेंगे, एक बार समझ नहीं आएगा दोबारा देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस कराए हमने, यहाँ बेसिक नहीं समझा है, बेसिक इसका बेसिक मैंने इससे पिछली वीडियो में समझाया है। डायरेक्ट जो इस वीडियो पे आए हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर देंगे और पहले इसकी पिछली वीडियो को देखेंगे, वहाँ से बेसिक्स जानेंगे, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, तब इन क्वेश्चंस को करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आपको समझ तो आ ही गया होगा अब, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दूसरे ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँच पाए। और जो हमने अभियान शुरू किया है, यानी कंप्लीट मैथ का जो हमने अभियान शुरू किया है, क्रमानुसार प्रत्येक चैप्टर क्रमानुसार जो अभियान शुरू किया है, ये हमारा अपने अंजाम पर भली भांति पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। बस मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय।